या इंटरमीडिएट सिक्स ईयरली एग्जामिनेशन 6 मंथली है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश पेपर है, जो अभी बोर्ड परीक्षाओं में हाई स्कूल की छमाही परीक्षा, इंटर की छमाही परीक्षा में ये परीक्षा हुई है। और ये इंग्लिश 12 क्लास 12 है। समय है 315 मिनट्स, 3 आवर्स 15 मिनट्स। सॉरी, एम 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क 100 है। और यहाँ पर दिया है सेंट्रल इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट जो है दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। यह पेपर 4 भागों में विभक्त है, ABCD। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, और नंबर प्रत्येक प्रश्नों के सामने दिए गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, सेक्शन A का रीडिंग क्वेश्चन है। रीडिंग में आपको पैराग्राफ्स दिया जाता है, जिसे पढ़ने के बाद उसका आधार पर उत्तर देना है। लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन, और उत्तर दो दैट फॉलो, जो निम्नलिखित प्रश्न है उनका उत्तर दो। द लाइफ ऑफ शिवाजी फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। लाइफ माने शिवाजी का जीवन जो था फुल ऑफ एक्शन, कर्म और उपलब्धियों से भरा हुआ था। ही बिल्ट ए लार्ज एंड ब्रेव आर्मी। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना और बहुत बड़ी और बहादुर सेना बनाई। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, और उन्होंने स्थापना किया, संगठित किया, ऑफ स्टेट, एक राज्य का संगठन किया। जस्ट बाय द फोर्स ऑफ हिज अचीवमेंट, अपने शक्ति के, उपलब्धियों के आधार पर, एंड पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व के आधार पर। ही शेप्ड द मराठा इंटू नेशन। उन्होंने मराठा राष्ट्र के स्वरूप को दिया। मैनी ऑफ हिज क्वालिटीज, अपने कई गुणों के नाते, वेयर रेयर, दुर्लभ गुणों के नाते, इन दैट एज, उस युग में अपने दुर्लभ गुणों के कारण। ही परफॉर्म नॉट ओनली द ओल्ड हिंदू रिलीजन राइट्स। उन्होंने केवल पुराने हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों को ही प्रदर्शित नहीं किया, बट आल्सो प्रैक्टिस्ड ए बोर्ड माइंडेड टॉलरेशन, बल्कि उन्होंने विस्तृत सहिष्णुता का भी अभ्यास किया। ए मुसलमान नॉट ओनली मैन, एक हाली मैन, एक मुसलमान उतना ही पवित्र व्यक्ति रहता था, आवाज़ रेस्पेक्टेबल, उतना ही सम्मानित व्यक्ति रहता था। टू हिम, उनके लिए, एज ए ब्राह्मण, जैसे एक ब्राह्मण था। ही वुड काज नो हार्म, उन्हें कोई हानि नहीं होती थी। बाई एनी हॉली बिल्डिंग ऑफ इस्लाम, उन्होंने कभी किसी पवित्र मुस्लिम इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ही कुड पनिश सेवेरली, और वह अनेकों बार दंडित किए। बट ही वॉज नॉट बाई नेटिव आइदर, लेकिन बल्कि वो इतने अधिक स्वभाव के नहीं थे, नेचर, उनका स्वभाव उतना क्रूर नहीं था। आर ब्लड थर्स्टी, या खून के प्यासे नहीं थे। टुवार्ड द वोमेन, औरतों के प्रति। ही डिस्प्ले ए जेनस ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने सौम्य व्यवहार का प्रदर्शन किया। उन्होंने सौम्य व्यवहार का प्रदर्शन किया। ही स्पिरिचुअल, वह आध्यात्मिक पाठ जो था, विच ही हैड लर्नेड फ्रॉम हिज मदर, जिन्होंने उसे अपनी माँ से सीखा था। वेयर स्ट्रेंथ, जिसको शक्ति प्रदान किया। बाय हिज फेमस गुरु रामदास,
उनके प्रसिद्ध गुरु रामदास ने उसे मजबूत बनाया। ए पार्ट फ्रॉम हिज पेक्युलर जेनस, और एक विशेष भाग उसके बुद्धिमत्ता का जीनियस बुद्धिमत्ता का था। ही वाज ए नोटेबल एग्जाम्पल, वह एक प्रमुख उदाहरण थे। व्हाट द ओल्ड हिंदू ट्रेनिंग कुड प्रोड्यूस, जो एक पुराना हिंदू प्रशिक्षण कुड प्रोड्यूस, जो उत्पन्न किया। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ऑफ ओल्ड शिवाजी, तो काइंड ऑफ लाइफ ओल्ड ऑफ शिवाजी, द लाइफ ऑफ शिवाजी फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं कि द लाइफ ऑफ शिवाजी फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। व्हाट वाज द शिवाजी ट्रीटमेंट टुवर्ड द इस्लाम, शिवाजी का इस्लाम के प्रति क्या व्यवहार था, तो उनके लिए व्यवहार था ए मुसलमान, यहाँ से ए मुसलमान हालीमैन, एक मुसलमान पवित्र व्यक्ति होता था, एज ए रेस्पेक्टेबल, उतना ही सम्मानित होता था, एज ए ब्राह्मण। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। हाउ डिड बिहेव टू वर्क वर्ड्स वोमेन, औरतों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था, तो यहाँ पर होगा टुवार्ड्स वोमेन, टुवार्ड्स वोमेन, यहाँ से टुवार्ड्स वोमेन डिस्प्लेड ए जेंटल फ्री ट्रीटमेंट, औरतों के प्रति उनका सौम्य प्रदर्शन था, सौम्य व्यवहार था। इसके बाद व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज गुरु रामदास इन हिज लाइफ, तो गुरु रामदास का जीवन क्या था। ही स्पिरिचुअल लेसन विच ही हैड लर्न फ्रॉम हिज मदर, और वेयर स्ट्रेंथ, यानी यहाँ से हिज स्पिरिचुअल लेसन फ्रॉम विच ही हैड लर्न हिज फ्रॉम हिज मदर, और वेयर स्ट्रेंथ बाय हिज फेमस गुरु रामदास, और उस धार्मिकता को किसको मजबूत बनाया, बाय उनके गुरु रामदास ने। तो रामदास का जीवन इस तरह से था। तीसरा है राइट द अपोजिट ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि, उपलब्धि का आप कर सकते हैं फेल्योर, असफलता, FAILURE, फेल्योर कर सकते हैं, असफलता। ट्रीटमेंट माने व्यवहार होता है, अपोजिट है, ट्रीटमेंट माने व्यवहार, व्यवहार को लिख सकते हैं क्या, व्यवहार अनस्किल कर सकते हैं, अकुशल कर सकते हैं, अनस्किल। राइट द साइनोनिम्स ऑफ जीनियस, जीनियस का क्या होगा, बुद्धिमत्ता है, तो वाइज कर सकते हैं, वाइज बुद्धिमान। अब इसके बाद राइट एन आर्टिकल सेसी एन फॉलोइंग अबाउट 100-150 वर्ड्स। तो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, करप्शन की, भ्रष्टाचार की समस्या। योर एम्बिशन इन लाइफ, जीवन में आपका उद्देश्य। मोबाइल फ़ोन बैन और बून और बैन, मोबाइल फ़ोन वरदान अथवा अभिशाप है, क्या है, तो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार व्यक्ति के जीवन में हर जगह है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। अनैतिक तरीके से किए जाने वाले काम में जो पैसा लिया जाता है वह भ्रष्टाचार ही होता है। तो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन के बारे में आप लिख सकते हैं। योर एम्बिशन ऑफ लाइफ आपके यूट्यूब चैनल पर इसके पहले दिया जा चुका है, छमाही परीक्षा से पहले इस निबंध को दिया गया है। और 2023 के बोर्ड परीक्षा से पहले भी मैंने इस निबंध को मैंने बताया था, जो बोर्ड परीक्षा 2023 में आया भी था। इसके बाद मोबाइल फ़ोन बून और बैन है, तो ये यूट्यूब पर दूसरा योर एम्बिशन इन लाइफ लिख सकते हैं। तो एम्बिशन ऑफ लाइफ का मतलब चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य होता है। तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं
कि माई एम्बिशन इज लाइफ इज माई एम and when can we decided to an aim in your life, then you can always become a such man which does not away from his ambition. Then you can find your ambition in future. So you want to become a liar, as you want to become a liar, जैसे कि आप एक वकील बनना चाहते हैं, तो लायर्स लाइफ इज very difficulty life in the court or any way of life. I choose it because I want to serve the poor peoples, which they can always engage in the small disputes in the courts. I can serve him many ways with a very little money, which can serve the nations, जिससे कि राष्ट्र की भी सेवा हो सकती है. I was my aim, मेरा उद्देश्य था to save to the general peoples and serve the as like a god. तो इस तरह से आप एम्बिशन इसके बना के लिख सकते हैं. राइट टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी. एक पत्र संपादक को लिखना है और अक्सर पानी के भाग जाने के बारे में, अपने स्थानीय स्तर पर पानी के बार बार बाधित हो जाने के बारे में लिखना है. तो आप लिखेंगे सबसे पहले टू, ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई. सब्जेक्ट ये लिख दीजिए इन योर लोकेलिटी. और इसके बाद लिखें आई सर, आई ड्रा योर अटेंशन टू दिस लेटर्स. आई होप दैट यू कैन give a place, give an important place to you in your newspaper, because I wrote many times to the related officers of the water supply, but they do not care my application, so that I have to realize that, and I address to that you can publish to your newspaper that the related officers which they can, which they may care it, because my locality the water supply is always breakdown, because the many children they wanted to bath in the morning, they cannot go to school in time, and the many officers or which persons who goes to the daily office and many other works of his activity, they cannot go to their work because they could not find the sufficient water in the morning period, that they are in the very problems. Therefore, I shall be highly obliged to you if you published these articles in your newspaper. I shall be highly obliged to you. नीचे आप लिख देंगे योर्स डियर सिटीजन्स XYZ एंड डेट डाल देंगे. इसके बाद है राइट लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी. यहाँ पर अपने शहर के सुपरिटेंडेंट पुलिस को लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन योर एरिया. और पुलिस सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखना है जिससे कि वो
कानून व्यवस्था को संगठित कर सके, व्यवस्थित कर दें इन योर एरिया। तो आप लिखेंगे टू द सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ द गोरखपुर, द सब्जेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन माई एरिया। सर, I draw your attention this situation that the many girls who go to the school, there are many lawless person are interrupted to going to school girls, and who wanted to go to the market, they always speak some badly things to the girls and women. That is the last situation in this area have to become bad. In the sunset, by sunset, after by sunset, the many girls and women do not go on the way. So I hope I draw your attention. You can organize the law position in this local area. Thanks you. चौथा है, choose the correct option to answer the following question. The driver stood an extremist edge of the rock. एक्सट्रीमिस्ट जो है वो खुद ही चरम है, एज खुद ही किनारा है, चरम किनारा है। तो यहाँ पे जो गलती होगी वो एक्सट्रीमिस्ट होगा। एक्सट्रीमिस्ट गलत है, इसे निकाल देना चाहिए। द फ्रेज पिक होल्सन का मतलब फाइंड फॉल्ट है, यानी दोष निकालना। पहला है पहला। द सिनोनिम्स एक्यूट का मतलब होता है सेवर, ये सेवर है। द एंटोनिम्स ऑफ वर्टी मीन्स, वर्टी माने गुण होता है, वाइस माने पाप होता है। तो ये तीसरा सही हुआ। वन हु अबेंडन हिज रिलीजियस फॉल्ट इन द, तो ये एपोस्टेट हो जाएगा इसका। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में ही सेड वी आर ऑल सिनर, वो कहते हैं कि हम सभी पापी हैं। तो ही सेड दैट हो जाएगा, यहाँ पे दे आर हो जाएगा, दे आर लिखेंगे। ही सेड ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो इसका हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे हो जाएगा ही इज पुअर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से ही इज पुअर बट कंटेंटेड, यहाँ बट कंजक्शन लगाएंगे। ही रीड्स एन ओल्ड बुक लिखा जाएगा, एन ओल्ड बुक। इट इज़ टाइम टू शट शॉप है, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। फिर से सुन लीजिए, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो रोक करके इसे सही से सुन के आप लिखेंगे। मीनू इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, मीनू सबसे अच्छी लड़की है क्लास में, ये पॉजिटिव वर्क करना है। तो नो अदर गर्ल्स इन द क्लास इज एज गुड एज मीनू, क्या लिखना है, नो अदर हो जाएगा, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज मीनू। करेक्ट करना है आई विल नॉट अनटिल, तो आई विल नॉट अनटिल लिख करके ये डू नॉट ना लिखिए, आई विल नॉट अनटिल कम बैक लिख दीजिए, ये इतना हटा दीजिए, क्योंकि अंटल के बाद डू नॉट नहीं लिखा जाता है।
इसके बाद आई मेट ऑन द वे हो जाएगा, इन के स्थान पर ऑन आप लिखेंगे। छठवां है ब्रेक का मतलब होता है जैसे किसी गाड़ी में ब्रेक लगाना, रुकावट पैदा करना। एक ब्रेक माने होता है कि जैसे तोड़ देना, जैसे ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता जिसे कहा जाता है, ये ब्रेकफास्ट होता है। और एक ब्रेक माने ब्रेक लगा देना, जैसे लिखा जाएगा व्हेन आई वाज गोइंग ऑन द रोड आई स्टॉप्ड माई कार विथ ब्रेक, मैंने अपनी कार को ब्रेक से रोक दिया। और यहाँ ब्रेक है आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। कॉर्प्स माने होता है कॉर्पस, ए पार्ट ऑफ सोल्जर्स विच इज स्पेशलिस्ट, एक सेना की टुकड़ी जिसे विशेष सेना की एक विशेष टुकड़ी। कार्पस का मतलब है गोइंग ऑन द गेम, खेल जो खेलते हैं उसमें ब्रेक हो जाए, रुकावट आ जाए, उसके लिए है। और ये कार्प्स बताए ही थे। तो रामकृष्ण परमहंस एक भोगी थे, भोगी नहीं योगी थे, यहाँ योगी लिखा जाएगा। रामकृष्ण परमहंस वाज ए योगी, उनका बचपन का नाम गदाधर था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर, उनकी शिक्षा दीक्षा। हिज एजुकेशन इज नॉट वेरी हाई, बहुत ऊंची नहीं थी, किंतु जो बातें वे कह गए, बट विच थिंग्स दे हैव टोल्ड दे आर अनक्यू, वे अनूठी हैं, दे आर अनक्यू। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद वाज हिज डिसिपल, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें विवेकानंद बनाया। रामकृष्ण परमहंस हैड मेड हिम विवेकानंद, और वे विश्व में विख्यात हुए। एंड दे बिकेम फेमस इन द वर्ल्ड, वे कहते थे दे वेयर टोल्ड दैट रामकृष्ण वाज knowledge, yoga and devotion and action of साक्षात स्वरूप थे। तो क्या हो जाएगा साक्षात स्वरूप, यानी एक्चुअल शेप थे। उनका जीवन हिज लाइफ seems to us as also deep depth of sea and also abroad of sky. We should not hesitated to make him our ideal, the such man. इसके बाद है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द ट्रेन डगलस, यानी शिक्षक ने डगलस को कैसे शिक्षित किया। द इंस्ट्रक्टर्स ट्रेंड टू डगलस ही कैन tied a rope on his head, and when he loosed it and said to the Douglas to try to swim in the water. At type he trained him near about 6 or 7 months, so that
when he turned to him and said to that you can also become a good part of swimmer. So that he left him and to said that he can swim in the water. How, in your opinion, can Mukesh realize his dream? Mukesh's family was make bangles, but his dream was not to become a maker of bangles. His dream was to make mechanic of a cars. He wanted to drive a car, so that his dream was to separate to his family. Mention the hazards working in the glass in bangles industry. Hazards माने जो नुकसान होते थे glass bangles. His father and mother had become loss of his light, loss of his eyesight. वह अपने आँखों की ज्योति खो चुके थे before young, so that the dust of bangles, many persons would go to loss of his eyesight. So that Mukesh decided to become a motor mechanic. इसके बाद है 8वां है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 18 हॉट्स. हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. डगलस जो है अपने पानी के भय पर कैसे विजय प्राप्त किया. When he went to the YMCA pool and he many times crossed the ponds of water to deep in the water, so that much of fears had away from his heart. But he wanted to try to in the sea, where was a lake, and so he tried to swim in the deep water. That's way he overcome the fear of his water. Why should child labor be eliminated and how? The child labor was not allowed in the country, in the Simapuri, in Delhi. But if they stopped to the work of the child labor, near about 25,000 childs to put away from the industry. भी हो गया. एंड इसके बाद हैंड लुक्ड आउट ऑफ यंग ट्रीज स्प्रिंगिंग द मेरी चिल्ड्रंस स्प्लिटिंग. और वह लुक्ड आउट एट यंग, वह बाहर युवाओं को देखा यानी छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग जो चल रहे थे. मेरी चिल्ड्रन प्रसन्नचित बच्चे उछल रहे थे आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों के बाहर. बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड चेक्ड एंड स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स एंड लुक्ड अगेन एट हर. उसकी तरफ दोबारा देखा. कहने का मतलब उसने बाहर छोटे पेड़ों को देखा, स्प्रिंटिंग माने चलते हुए, मेरी चिल्ड्रंस और छोटे बच्चों को प्रसन्नचित और उछलते हुए आउट ऑफ द होम्स घरों से बाहर. बट आफ्टर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाहर सिक्योरिटी ने उसके चेक किया और वह स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी. एंड लुक्ड अगेन हर, और उसे अपनी माँ को दोबारा देखा. तो यहाँ व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड. द पोएट सी आउटसाइड क्या होगा. लुक्ड आउट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन, यानी 2 लाइन लिख दीजिए. तीसरा है व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पर क्या हुआ. सिक्योरिटी गार्ड चेक्ड हिम.
What did the poet do at the airport? पोएट ने एयरपोर्ट पर क्या किया? The poet looked at his mother on the airport. A Things of Beauty और Keeping Quiet My Mother at 60 यूट्यूब पर लोड है, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। तीसरा लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये स्थित कहाँ था? द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस हैव डिस्क्राइब्स ओनली 2 levels, but the third level was where? It does not explain it in it, because the grand central stations, when the narrators was wanted to go to his wife, he took a train in the grand central station, and he reached at the Galesburg, where the train was stand on his track. He wanted to buy 2 tickets, but he found that there he had only new currency, so that he ran away from that stations. How was the Tiger King brought up? टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ? द टाइगर किंग states of the hand in the Englishman. He drank Englishman's milk, and his education got in the English. He looked only English films, so that like it brought up. What was Gondwana? Gondwana was a part of a land which 500 near about 600 years before, Gondwana was the part of India. When it situated, there was no man on the ground, and he became the part of Australia in the modern type. The Gondwana was shaped a modern life, modern world. How did 100 tigers take its revenge? 100वें बाघ ने अपना बदला कैसे लिया? Was the king dead? क्या राजा मर गया था? How explains? When the Tiger King killed a 99 tigers, he found that he had to kill one tiger remained. The Diwan was searched a old tiger from the zoo, and he left it into the forest, and the Tiger King, when he saw the hundreds tigers, he shoot his gun, but the gun's fires does not aim suited, but he had to kill the hunters to the tiger. And so the king returned from the forest to his palace, and he ordered to the tiger to brought up in his kingdom. But the tiger was not killed, but the hunters had to kill it, because क्योंकि he had to fear from his job to lose. But the birthday of his sons, he went to the market and brought a wooden tigers
or its pinch into his hands that was operated the doctors, so the Tiger King had died. What is there on Antarctica? Antarctica was the earth half a part where the much ice on this place. When the earth broken in that peaceful places that is disturbed, the peaceful places had broken the iceberg. Thank you watching this video, and like it and subscribes and share it to the other students.